अगर नाबालिग लड़की या लड़का किसी चीज में अगर आरोपी भी हैं, अभियुक्त भी हैं, किसी गुनाह का उनके ऊपर आरोप भी लगा है, तो भी पुलिस उनको थाने पे नहीं बैठा सकती बुलाकर। ये नाबालिग लड़की को रात भर पुलिस ने थाने में बिठा दिया। तो मुझको लगता है कि हम लोग अपनी संवेदनाओं को खो बैठे हैं, या हमारा राजनीतिक ध्रुवीकरण इतना अधिक हो गया है, मीडिया का, लोगों का, जनता का, संवैधानिक संस्थाओं का, सबका राजनीतिक ध्रुवीकरण इतना हो गया है कि कुछ बोलने के पहले, कुछ लिखने के पहले, कुछ करने के पहले हम चेहरा देखने लगते हैं कि सरकार में किसको ये बात अच्छी लगेगी, किसको बुरी लगेगी, इससे मेरे कामकाज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये देखने लगते हैं। मुझको लगता है कि जिसके हाथ में जो ताकत है, किसी के हाथ में कलम है, किसी के पास एक कैमरा है, मुंह है, किसी के पास संवैधानिक कुर्सी है, किसी के पास सोशल मीडिया में पढ़ने वाले लोग हैं, क्या इन लोगों को ऐसे मामलों पर बोलना नहीं चाहिए, लिखना नहीं चाहिए? नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में एक महिला IPS अंकिता शर्मा बड़ी काबिल अफसर मानी जाती हैं, वो SP हैं, और बीती रात वहाँ पे एक बड़ी उटपटांग सी हरकत हुई। एक नाबालिग लड़की को परिवार लेके गया एक सरकारी अस्पताल में कि इसको माहवारी का दर्द हो रहा है। अस्पताल के लोगों ने उसका यूरिन टेस्ट किया और कहा कि ये तो गर्भवती है, और जो भी बात हुई होगी वहाँ पे अस्पताल ने इसकी खबर पुलिस को कर दी, और पुलिस थाना जो है इसमें इतनी दिलचस्पी लेने लगा अचानक कि उसने इस लड़की को और इसके परिवार को थाने बुलवा लिया। उन्होंने कहा, भाई हम अस्पताल के बाहर दूसरी जगह प्राइवेट में जांच करवाएंगे लड़की की, हमको कोई शिकायत रहेगी तो कल आपके पास आएंगे थाने में। वो अपने घर चले गए। पुलिस रात 8:30 बजे उनके गांव जाती है, कहाँ है लड़की, चलो थाने चलना है। तो उन्होंने बताया लड़की अपनी नानी के घर गई है। तो पुलिस उसके नानी के घर चले जाती है लड़की को लेने के लिए, नाबालिग लड़की को थाने ले आती है, पूरी रात उसको पूछताछ करने के लिए बिठा के रखती है। अगर नाबालिग लड़की या लड़का किसी चीज में अगर आरोपी भी हैं, अभियुक्त भी हैं, किसी गुनाह का उनके ऊपर आरोप भी लगा है, तो भी पुलिस उनको थाने पे नहीं बैठा सकती बुलाकर। ये नाबालिग लड़की को रात भर पुलिस ने थाने में बिठा दिया। SP अंकिता शर्मा ने वहां के थानेदार को, TI को लाइन अटैच कर दिया है, और जो महिला कांस्टेबल थी वहाँ की उसको भी हटा दिया है वहाँ से, जो भी कार्रवाई की हो। मैं एक बात सोचता हूँ कि गांव का एक गरीब परिवार जो कह रहा है कि पुलिस ने हमारे गांव में घूम घूम के हमारी लड़की के बारे में कहा कि ये गर्भवती हो गई है, और हमने जब अगले दिन जांच करवाई, सोनोग्राफी करवाया, तो पता लगा कि अस्पताल में जो पेशाब से जांच किए थे वो गलत थी और लड़की नहीं है गर्भवती। अब मैं सोचता हूं कि एक महिला SP के रहते हुए अगर जिले की पुलिस इस कदर संवेदना शून्य है, तो कैसी है पुलिस? ये क्या हाल है इस देश प्रदेश का? एक नाबालिग लड़की जिसके ऊपर कोई जुर्म का आरोप नहीं है, एक अस्पताल जिसने गैर जिम्मेदारी से ऐसी रिपोर्ट दे दी, गलत रिपोर्ट, और अस्पताल ने, स्वास्थ्य विभाग ने महिला डॉक्टर को और किसी सहायक को, उनको भी हटा दिया है वहां से। जाहिर है कि पहली नज़र में उनको दिख रहा है कि उनके लोगों ने गलत काम किया है, अस्पताल में भी, पुलिस में भी। मैं ये 2 मामलों में तो जांच चल रही है, दोनों ही मामलों में SP ने भी कार्रवाई की है। अब मैं एक दूसरी बात सोचता हूं, क्या कोई संवैधानिक संस्था है इस प्रदेश में जो बच्चों के हक को लेकर काम करे?
लोग रहते हैं। इधर भी कुछ है, एक हाथ संवैधानिक संस्था है, बाल संरक्षण आयोग है, कुछ है ऐसा। क्या महिला आयोग, क्या मानवाधिकार आयोग, बाल अधिकार संरक्षण परिषद वगैरह जो कुछ भी है, क्या इनकी कोई जिम्मेदारी बनती है इसमें? क्या कोई मुंह खोल रहे हैं? दरअसल सत्ता के मनोनीत रहते हैं ये सारे लोग किसी भी सरकार में। जब जिस पार्टी की सरकार रहती है वही इन लोगों को मनोनीत कर देते हैं, और फिर ये लोग अपनी पार्टी की सरकार जो है उसको असुविधा कुछ भी नहीं होने देते। वरना क्या इतने में हिल नहीं जाना था सबको, जो इस बच्ची के साथ हुआ है, नाबालिग बच्ची के साथ? और एसपी ने चूंकि वहां हटाया है, लाइन हाजिर किया है या हटाया है थाने से लोगों को, तो जाहिर है कि पहली नज़र में कुछ तो दिख ही रहा होगा। तो मैं हैरान हूं कि जो संवैधानिक व्यवस्था इस देश प्रदेश में बनी है, अलग अलग कई प्रदेशों में है, पूरे देश में भी है, क्यों उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है? क्यों इन संस्थाओं में बैठे हुए लोग हिलते डुलते नहीं हैं? क्यों आज के आज वहां जाकर जांच नहीं होती है? क्यों उनका कोई बयान नहीं आता है? क्यों वो शासन से, प्रशासन से किसी तरह के जवाब नहीं मांगते हैं इस मामले में? आपको लगता है ये छोटी बात है? आप अपने और मेरे परिवार के ऐसे किसी नाबालिग लड़की के बारे में सोच के देखिए, उसको रात भर थाने में बिठा दिया गया। आपको ध्यान है ना, एक किसी विधायक की बहन के साथ किसी तहसील में उनका कान नहीं हुआ, तो कितना मारा विधायक ने उस नायब तहसीलदार को? देखा आपने? रो रहा है बतलाते हुए, वो एसडीएम बतला रहा है कि उसके सामने मारा। केवल नायब तहसीलदार नहीं बोल रहा है, उसका सीनियर एसडीएम जो वहां पे था उसने बताया उसके सामने मारा विधायक ने और उसके गुंडों ने। तो जब ये हालत है चारों तरफ, ये नाबालिग लड़की को रात भर थाने में बिठा दिया, किसी के हाथ पैर नहीं हिले, किसी की जुबान नहीं हिली। मैं सुबह से अभी तक देख रहा था कि कोई कार्रवाई होती है क्या? केवल एसपी ने कार्रवाई की है कल। तो मुझको लगता है कि हम लोग अपनी संवेदनाओं को खो बैठे हैं, या हमारा राजनीतिक ध्रुवीकरण इतना अधिक हो गया है, मीडिया का, लोगों का, जनता का, संवैधानिक संस्थाओं का, सबका राजनीतिक ध्रुवीकरण इतना हो गया है कि कुछ बोलने के पहले, कुछ लिखने के पहले, कुछ करने के पहले हम चेहरा देखने लगते हैं कि सरकार में किसको ये बात अच्छी लगेगी, किसको बुरी लगेगी, इससे मेरे कामकाज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये देखने लगते हैं। मुझको लगता है कि प्रेमचंद की लिखी हुई एक लाइन मैंने अपने टेबल पर कांच के नीचे लगा के रखी है, जो कुल मिला के ये कहती है कि क्या ईमान की बात नहीं करोगे? मुझको लगता है कि जिसके हाथ में जो ताकत है, किसी के हाथ में कलम है, किसी के पास एक कैमरा है, मुंह है, किसी के पास संवैधानिक कुर्सी है, किसी के पास सोशल मीडिया में पढ़ने वाले लोग हैं, क्या इन लोगों को ऐसे मामलों पर बोलना नहीं चाहिए, लिखना नहीं चाहिए? और जो संवैधानिक कुर्सियों पे बैठे हुए लोग रहते हैं, जिनमें अफसर भी शामिल हैं, विधायक भी शामिल हैं, सांसद भी शामिल हैं, इन लोगों को तो पैसा भी मिलता है ना सरकार से कुछ कार्रवाई करने का। बहुत निराशा मुझको हो रही है एक बच्ची के साथ जो हुआ है। कैसे ये प्रदेश बर्दाश्त कर लेता है? कैसे कुछ होता नहीं है? हल्ला होगा तो विपक्ष हल्ला करेगा, जैसे पक्ष और विपक्ष के बीच की ये आपसी लड़ाई है, बाकी जनता का कुछ लेना देना नहीं है। मैं देख रहा हूँ लोग सुबह से तरह तरह के लतीफ़े पोस्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। इस घटना के ऊपर नहीं लिख रहे ज़्यादा लोग। थोड़ा सोच के देखिएगा, हमारे आपके घर की कोई नाबालिग लड़की रहती है, उसको रात भर कानून के खिलाफ जाकर गैर कानूनी तरीके से थाने में बिठा कर रखते और परेशान करते और तोहमत लगाते, और उसके बारे में घूम घूम कर कहते कि वो गर्भवती हो गई है। और पुलिस का क्या लेना देना था जो उसके नानी के घर तक चली गई उस लड़की को लेके आने के लिए? ना उस लड़की ने कोई रिपोर्ट लिखाई थी, ना उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखाई गई थी। क्या लेना देना था पुलिस का? क्या उगाही के लिए ऐसा कर रही थी?
मैं नहीं जानता क्या कर रही थी, लेकिन आप सोचिए, मैं विचलित हूं इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। आप सोचिएगा, आपके लिए विचलित होने का सामान है या नहीं है। ये हो सकता है कि आपकी संवेदनाओं पे इसका कोई भी फर्क ना पड़े। आपको लगता है कि ये बात सोचने विचारने के लायक है तो अपने दोस्तों को भेजिएगा इसका लिंक, और हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन का बटन दबाइएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इस बारे में आपका क्या कहना है। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू अगर आप खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। सबसे बुरी मौत जो है, सबसे अधिक मौत जो है मुंह के कैंसर के लोगों की होती है। मैं अपने मन की बात नहीं बोल रहा हूँ, मेरा किसी तंबाकू गुटखा कारखाने वाले से, सिगरेट बीड़ी कारखाने वाले से झगड़ा नहीं है। मैं केवल जो मुझको सुनते हैं उनको बताने के लिए, उनको बचाने के लिए ये बात कहता हूँ हर एक दिन के आड़ से, कि तंबाकू को छोड़ दीजिए वरना मौत आपको नहीं छोड़ेगी। फिर मिलेंगे।